जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1 ऑलरेडी हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। बारी है 7.2 की, और ये आपके पास एमएल अग्रवाल से है, आपके पास लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। 7.2 में आपके पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में मतलब 100% है कि आना ही आना है, गारंटीड है, मतलब कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि ये क्वेश्चन ना दें। तो जो क्वेश्चन ऐसा होगा मैं अभी आगे चल के आपको समझाऊंगा, बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, तो एक बार देखते जाइएगा फटाफट। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉमा लगाकर देखो, ये चीज तो दी हुई है, उसके बाद कॉमा लगाकर ये चीज भी दी हुई है। यहाँ पे दो इनक्वालिटी है, एक इनक्वालिटी यहाँ है, एक इनक्वालिटी यहाँ है। क्या करना है आपको, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, फिर दोनों के कंडीशंस को कंबाइन कर देनी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाता हूं तो ऐसा करता हूं मैं, ये जो प्लस 5x है उधर भेज देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, ये जो प्लस 5 है उधर भेज देता हूँ, और माइनस 11 है वो इधर भेज देता हूँ। तो 4 + 11 हो जाएगा, ग्रेटर देन ये उधर चला जाएगा तो 5x हो जाएगा। ठीक है, और 11 4 15 हो गया, ग्रेटर देन 5x, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो इधर 3 बन जाएगा, ग्रेटर देन x आ गया। लो, हो गया ये वाली चीज सॉल्व। अब इधर की बात कर लेते हैं साथ ही साथ में, तो 11 उधर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा 4x ≤ अगर 11 उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा भाई, और माइनस होते ही 24 बना देगा, तो माइनस का 24 बना देगा। x से डिवाइड करूंगा तो ≤ माइनस का 6 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो सॉरी, है ना, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये चीज हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इनको कंबाइन कर देना भाई, इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को कंबाइन कर देना। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्टली हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो आपको क्या करना है, हमेशा नंबर लाइन पे इन चीजों को रिप्रेजेंट करके देखना, और फिर आपको एक बेहतरीन जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिलेगी। समझाता हूं कैसे। जैसे मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन 3 बोला, 3 इज ग्रेटर देन x है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन 3। तो यहाँ पे मैं कहीं पे 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, और जो 3 ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आप देख लीजिए, इधर को आ रहा है, 3 से लेस देन इधर करके ये वाली चीज आ रही है, और ये इंक्लूडेड नहीं है। दूसरे को भी आपको इसी नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसी नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंटेशन जो है वो करना है। अब कहता है x इज लेस देन और इक्वल टू -6 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे माइनस का 6 मान लेता हूं मैं, और ये इंक्लूडेड है तो ऐसे रखूंगा, बिल्कुल यहाँ पे डार्क कर देने वालों में। उसके बाद लेस देन इक्वल टू हो गया, फिर लेस देन करना है, इधर कम करना है, तो और इधर कम कर दो भाई, ये चीज है। अब बात आती है कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखने जाते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम होती है, आप इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में इसको हमें कैसे फाइनल आंसर लिखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया। नंबर लाइन से आपको क्या देखना होता है पता है, आपको देखना होता है कॉमन पोर्शन, आपको देखना होता है कॉमन पोर्शन कि दोनों में क्या कॉमन थे, जो 2x की वैल्यू आए थे उसमें क्या कॉमन थे, ये देखना था आपको। तो यहां पे मैंने जब कॉमन देखा, देखो डायरेक्टली हो सकता है कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन मैं एक बार ये चीज समझा दूंगा ना, फिर आप डायरेक्टली करने जाओगे तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज ज्यादा जरूरी समझना। अगर आप देखो तो x की वैल्यू 3 से छोटी थी और -6 से भी छोटी थी, यहाँ पे इक्वल भी था, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में कॉमन पोर्शन यही वाला नहीं है, देखो ये वाला पोर्शन वो है जहां पे ग्रीन वाली लाइन भी है आपके पास और येलो वाली लाइन भी है। येलो वाली इस वाले के लिए था और ग्रीन वाली इसलिए के लिए था, तो दोनों का कॉमन पोर्शन यही है। अब -∞ तक दोनों जा रहे हैं, तो -∞ से लेकर कहां तक, -6 तक, लेकिन यहाँ पे -6 में डार्क है, दोनों में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इंफिनिटी वाले में तो आपको हमेशा स्मॉल वाली ब्रैकेट जो है वो लगाना होता है। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई समस्या, डन है, समझ में आया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब आते क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकंड पार्ट के ऊपर, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि ये है तो फटाफट इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 5x, 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ग्रेटर देन -25, यहां से x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 5। समझ में आ रहा होगा। जो लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको दिया हो, इससे पहले 2 वीडियो मैंने आप लोगों को मतलब दे चुका हूं मैं, जहां पे मैंने बेहतरीन तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो आपको क्लियर करवाया हुआ है। तो अब थोड़ा सा अगर मैं शॉर्ट में चला जाऊं तो घबराइएगा मत। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो समस्या आ सकती है आपके लिए, लेकिन अगर आपके पास पहले से सारी चीजें कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लियर करवा रखा है, सभी वीडियो देखकर आ रहे हैं, तो मजा आएगा आपके पास। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इज ग्रेटर नहीं लेस देन 25, फिर x की वैल्यू लेस देन 25। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन है और लेस देन है, तो आसान हो गया, ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन हो गया, तो ये क्वेश्चन ही आसान हो गया। देखो यहाँ पे ऐसे कर देंगे हम, ग्रेटर देन -5, तो यहाँ पे कहीं -5 लेता हूं, और इंक्लूडेड नहीं हो तो ऐसे ही रखूंगा, और इसको मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ इस तरह से। और
यहाँ 25 नहीं 5 है, लेस देन 5 है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 ले लेता हूँ, और इसको लेस देन 5 बोला तो ये भी इस तरह से इसको इधर लेकर चले जाएंगे, तो दोनों को कॉमन पोर्शन क्या आएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी, बट हमें सिर्फ कॉमन पोर्शन देखना है, तो इनके बीचों बीच वाले कॉमन पोर्शन आएंगे, बताओ हाँ या नहीं। तो -5 से लेकर 5 तक दोनों इंक्लूडेड नहीं, क्योंकि इक्वल टू का साइन किसी में नहीं है, तो आपका ये आंसर हो गया। आई बात समझ में। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 5 है, देख लो, और यहां से ग्रेटर देन, इधर x की तरफ खुला हुआ -5 है, तो -5 और 5 के बीच वाले नंबर ही तो आपको लेने हैं। यहां से भी आपको मतलब डायरेक्ट ही आइडिया लग रहा है, इसके लिए तो नंबर लाइन भी बनाने की जरूरत नहीं थी समझने के लिए, बट फिर भी मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिए, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये चीज है, पहले यहां से x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप नोटिस करें तो नीचे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपके पास 3 है, तो आपको मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप सॉल्व करें तो पहले तो डिनोमिनेटर को गायब करो भाई, सबसे पहला काम है। और अगर हम डिनोमिनेटर को गायब करने जाएंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और उसी से हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 3 जो 12 होता है, 12 से करेंगे तो ये बन जाएगा -24, ठीक है, और 12 से इसको करेंगे तो 4 उसको काट देगा और 3 बचा देगा, तो 3x हो जाएगा माइनस का, ठीक है, डन है यहाँ तक। लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे वाला 3 उसको पहले काट मारेगा भाई, और बचाएगा 4, और 4 बचाएगा तो 4 से ये 4x हो जाएगा, पहले 4 ही रहेगा फिर 4x हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी भाई, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा -24 में से -4 हो गया, लेस देन इक्वल टू 4x में से प्लस का 3x हो गया, -28 लेस देन इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ये 7x हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो तो ये माइनस का 4 बचाएगा, 7 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, x की वैल्यू ये चीज आ गई। चलो दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 3 - x से लेस देन इक्वल टू 4x माइनस का 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। चलिए x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, इस वाले को इधर भेजो, 12 को इधर भेजो, तो इधर 15 बना लेगा, इधर आपके पास इक्वल टू भी है तो लिख लेंगे, नहीं है इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे नहीं था इक्वल टू, अरे भाई कट जा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो सिर्फ लेस देन है, तो सिर्फ लेस देन ही रखोगे, और यहाँ पे इक्वल टू था तो इक्वल टू हम रखेंगे। ये उधर जाएगा तो 5x बनाएगा, बस 5 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कुछ इस तरह के नजारे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ तक ये भी लेस देन है और ये भी आपके पास लेस देन है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है, देखो मुझे तो समझ में आ गया कि वैल्यू आएगी -∞ से लेकर 4 तक, और 4 जो वो इंक्लूडेड रहेगा। अब ये चीज मुझे समझ में आएगी, तो हो सकता है आपको समझ में ना आया, क्योंकि इस टाइप में जनरली मैंने जो मतलब ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ मैंने जो डील किया है उससे मुझे पता चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो बच्चों को ना प्रॉब्लम रहती ही रहती है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाइए, नहीं तो देख लीजिएगा। कहता है जो x है वो ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू है, x जो है वो ग्रेटर देन कितनी है, 3 है, ठीक है। नहीं लेस देन होता तब वो -∞ से -4 तक होता, सॉरी कोई नहीं, यहां से देखो, अब देखो मैंने ये गलत आंसर बोल दिया था यहाँ पे। तो मेन चीज क्या है, आपके पास कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को बनाकर आराम से समझ लेना है। आप लोगों को कौन सा एमसीक्यू टिक करना है और 10 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम है, नहीं ना, आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है, तो आराम से कीजिए। इतना टाइम मिलता है बोर्ड के पेपर में, आपके एग्जाम के पेपर में क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा। x इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे 3 है, इंक्लूडेड नहीं है, तो ये राइट साइड जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या है, -4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, -4 आपके पास कहीं पे यहाँ पे आएगा, और ये क्योंकि इंक्लूडेड है तो मैं इसको डार्क कर दूंगा और राइट साइड लेकर जाऊंगा इस तरह से। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा बना, बता दो मुझे, क्या ये वाला कॉमन पोर्शन नहीं है, बता दो मुझे, ये वाला कॉमन पोर्शन नहीं है ना, तो बस हो गया आंसर। 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्या 3 इंक्लूडेड था दोनों में, नहीं, एक में था एक में नहीं था, तो इंक्लूड नहीं करेंगे हम, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम इसको इंक्लूड जो है वो नहीं करेंगे बाबू, क्लियर है। लो भाई कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो। ये हो गया आपके पास सेकंड पार्ट। आइए नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ सेकंड पार्ट ये है, इसको मैं एज इट इज रख देता हूँ, फटाफट देख लीजिएगा। इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, तो ये 3x प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आता हूँ और इस 7 को उधर भेज देता हूँ। एक्चुअल में इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखना होता है, हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था। ये इधर आएगा तो आपके पास 7 नहीं 2x बना लेगा, और ये उधर चला जाएगा तो लेस देन 16 बना लेगा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, लेस देन 8 आ गया आपके पास वैल्यू। इसको सॉल्व कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नो डाउट, है ना, तभी डिनोमिनेटर गायब होगा। तो ये हो गया 2 माइनस का यहाँ पे 3x ही बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 8 बना लेगा, ठीक है। चलो भाई इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे 10 बना लेगा, देख लीजिए ऐसे ये उधर चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास 2 और 3 5x हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 2 बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x आ गया। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें और उसका जो कॉमन पोर्शन है वो निकालें, वही आपके पास बेस्ट जो है वो होने वाला है।
तो ये मेरे पास हो गया सिस्टम। पहला वैल्यू 2 है तो 2 कहीं यहाँ पे रख देता हूँ, और 8 है तो 8 कहीं यहाँ रख देता हूँ। अब दोनों को ध्यान से समझिएगा। लेस देन 8 बोला है तो ये वाली चीज सारी वैल्यू चली जाएगी और ये इंक्लूडेड नहीं है। दूसरे कलर से दूसरे को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ग्रेटर देन 2 है, 2 और ये इक्वल टू भी है तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, तो ये सारी वैल्यू है। दोनों को कॉमन पोर्शन ये आया, 2 इंक्लूडेड है और बाकी सारे इंक्लूडेड नहीं है ना। तो यहीं तक आपके पास कॉमन पोर्शन आ रहा है, तो यहां तक लिख देते हैं भाई 2,8 हो जाएगा और ये वाला इंक्लूडेड है। यहाँ पे लेस देन था कि ग्रेटर देन था, एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास लेस देन ही था, है ना। चलो ठीक है, एक बार आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, और आंसर है -∞ से लेकर 2 तक। एक मिनट, तो दोनों में लेस देन होना चाहिए इस हिसाब से। तो यहाँ पे तो ग्रेटर देन है, हाँ यहाँ पे भी लेस देन है यार, सॉरी माय मिस्टेक। ध्यान समझना भाई, ध्यान समझना, ठीक है। इसको गायब करो यहाँ से, तो पहले तो वापिस से बनाओ इसको रियल नंबर लाइन, ये कर दो सीधा, ठीक है। एक वैल्यू 2 थी और एक वैल्यू जो है वो आपके पास 8 थी, वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा। इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 2 तो होंगे ही होंगे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे छोटी वैल्यू होंगे, ये वाले हो गए। और लेस देन 8 भी है आपके पास, तो लेस देन 8 है तो ये वाले इंक्लूडेड नहीं है, बट लेस देन 8 तो ये सारे होंगे। तो अब इन दोनों में से जो कॉमन पोर्शन होगा वो आपका आंसर होगा बाबू, ठीक है। तो कॉमन पोर्शन ये सभी है, देख लो अच्छे से, -∞ तक जा रहा है ये वाला, और 2 जो है वो इंक्लूडेड है। तो -∞ से लेकर 2 तक, तो एक बार आंसर जो है वो चेक कर लेना, ज्यादा बेस्ट रहता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उससे अगर कोई सिली मिस्टेक हुआ है तो हम उसे पकड़ सकते हैं और उसे हम ठीक कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब जैसे कि ये वाली कहानी है हमारे पास, 1 पहले सब्ट्रैक्ट करो तो -4x हो जाएगा, और ग्रेटर देन आपके पास -1 हो जाएगा। फिर -4 से डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे थे, इनक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। इसको आप एज इट इज रहने दें। दूसरा यहाँ पे है तो इसको इधर भेज देता हूँ मैं, तो 3 इज लेस देन 4x हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, लेस देन x हो जाएगा। चलो भाई, अब यहाँ पे नंबर लाइन बना देते हैं। तो एक तो वैल्यू 1/4 है जो कि 0.25 होगा, तो कहीं यहाँ पे रख देते हैं 1/4, और इसका मतलब आपके पास कहीं पे यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। चलो, अब ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू बात करता हूँ तो 1/4 से लेस देन और इक्वल टू है, तो 1/4 तो होगा ही होगा, तो डार्क कर दूंगा, और उससे लेस देन इक्वल टू है तो इस साइड जाएगा। और यहाँ पे x जो वो ग्रेटर देन क्या आपके पास 3/4 से, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, और ये इधर चला जाएगा तो राइट साइड चला जाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन आपको दिख रहा है? कहीं पे भी दोनों लाइन मिट करते हुए नहीं दिख रही है। इट मींस यहाँ पे हो जाएगा 5 एम्प्टी सेट, नो सॉल्यूशन सेट। कोई दिक्कत नहीं भाई, आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, इट इज करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस वाले टर्म को इधर भेजता हूँ, इस वाले टर्म को इधर भेज देता हूँ। ये इधर आएगा तो 2x बनाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो 17 - 3 14 बना देगा। 2 से डिवाइड कर दूंगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 बना दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 उधर भेज देता हूँ, सॉरी -5, तो लेस देन इक्वल टू +5 हो जाएगा, तो 3 बना लेगा, और x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन पे अगर हम देखते हैं तो एक वैल्यू यहाँ पे 1 है, एक वैल्यू हमारे पास यहाँ 7 है। 7 आपके पास इंक्लूडेड है, 7 आपके पास इंक्लूडेड है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो ये इस साइड जा रहा है। लेस देन 1 इंक्लूडेड नहीं है, वो इस साइड जा रहा है। क्या आपको इस दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन देखने को मिल रहा है? नहीं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, नो कॉमन चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे देखें तो 2 इनक्वालिटी आपके पास एक साथ गिवन है, तो घबराना नहीं है। जब भी आपको 2 इनक्वालिटी एक साथ दे तो उसको आप 2 क्वेश्चन में ब्रेक डाउन कर लेना पहले। तो जैसे कि मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, -8 इज लेस देन इक्वल टू 5x - 3। सर दूसरा कैसे बनाएंगे? तो देखो ये वाला से एक बन गया, और दूसरा कैसे बनेगा बाबू? तो दूसरा बनेगा इस इनक्वालिटी से, इस इनक्वालिटी में ये दोनों आएंगे, बीच वाला हमेशा कॉमन होगा दोनों में। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x - 3 इज लेस देन 7, ठीक है। यहाँ तक डन है। चलिए ये 3 इधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 5 बनाएगा इज इक्वल टू 5x। 5 से डिवाइड कर देंगे तो -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो जाएगा। अगली चीज की बात करते हैं, 3 उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 5x लेस देन 10 हो जाएगा, और x इज लेस देन 2 हो जाएगा। नंबर लाइन की बात करेंगे, यहाँ पे कहीं पे 2 है और कहीं पे -1 है, तो यहाँ रख देते हैं। अब साफ साफ दिख रहा है कि -1 इंक्लूडेड है,
और जो x की वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर है, देखो इधर मुंह खुला ना, x बड़ा है तो ये इधर चला जाएगा पूरा का पूरा। दूसरा x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है, 2 से छोटी है भाई, तो यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है और 2 से छोटी है तो ये इधर चला जाएगा। दोनों में कॉमन पोर्शन ये चीज आया। -1 इंक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये अरे नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, तो ये आपका आंसर हो गया -1 से लेकर 2 तक -1 इंक्लूडेड। कोई समस्या नहीं भाई। आओ आगे क्वेश्चन की बात हम करते हैं। इसमें देखो फिर से वही सेम कहानी है, तो इसको दो क्वेश्चन को हम तोड़ देंगे, तो 6x - 1 और दूसरा हो जाएगा 6x - 1 इज लेस देन 2, तोड़ दें यहाँ। चलो इसको सॉल्व कर दो भाई, -1 इधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, तो -1 ही एग्जैक्ट बचाएगा और ये 6x हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, -1 इधर गया तो प्लस हो गया, तो -2 और +1 रहेगा तो -1 बनाएगा, और 6x 6 से डिवाइड कर दो -1/6 रहेगा, लेस देन इक्वल टू x रहेगा। इसको यहीं पे छोड़ दो। अगली चीज की बात करते हैं, -1 उधर भेजो तो 6x इज लेस देन 3 बना लेगा, है ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 3/2, तो 1/2 लिख देता हूँ सीधा, ठीक है, 6 से डिवाइड करा दोनों साइड, ठीक है। चलिए अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 कहीं यहाँ लिख देता हूँ मैं, और -1/6 कहीं यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है भाई। ये जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये ग्रेटर इक्वल टू है तो पहले डार्क, और ग्रेटर है तो राइट साइड, ठीक है। 1/2 है, इंक्लूडेड नहीं है, और लेस देन है तो इस साइड, ठीक है। तो इनके बीचों बीच का आंसर हो जाएगा -1/6 इंक्लूडेड है तो बड़ी ब्रैकेट, 1/2 इंक्लूडेड नहीं है तो छोटी ब्रैकेट। बोलो कोई समस्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कुछ इस तरह से, फिर से 2 में हमें तोड़ना है, तो 7 इज लेस देन इक्वल टू 3x + 11 डिवाइडेड बाई 2, ये पहला हो गया, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 3x + 11 बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है। यहाँ तक डन है। चलिए यहाँ पे हमें पता है कि भाई किसी भी इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को गायब करना होता है, तो गायब करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 बनेगा, लेस देन इक्वल टू 3x + 11, 11 इधर भेजेंगे तो 3 बचेगा, लेस देन इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड करेंगे 1 इज ग्रेट, इस तरह से आपको निकल कर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू x। 2 से मल्टीप्लाई करो 3x + का 11 बनेगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा 22 बन गया, तो ये बन गया मेरे पास 3x लेस देन इक्वल टू 22 - 11, तो सिर्फ 11 लिख देता हूँ, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 11/3 देखने को मिलेगा। नंबर लाइन बनाएंगे बाबू, तो ये आ जाएगा मेरे पास 11/3, कहीं यहाँ पे लिख देता हूं मैं, और ये 1 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिर्फ, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये जो 1 है वो इंक्लूडेड है पहली चीज, और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये इस साइड जाएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए दूसरी की वैल्यू है, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, लेकिन आपके पास वैल्यू x की जो लेस देन है तो ये इधर जाएगा, तो ये वाले कॉमन पोर्शन आया, और 1 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, और 11/3 भी इंक्लूडेड है, तो दोनों में ही आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसी का ही सेकंड पार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास, ज्यादा कोई मुश्किल वाला यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको नहीं दिया गया है, तो इसको भी 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। -5 इज लेस देन इक्वल टू 5 - 3x डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा हो जाएगा मेरे पास 5 - 3x डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 8। डन। चलिए सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को हटाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो माइनस का 10 होगा, लेस देन इक्वल टू 5 - का 3x बचेगा, 2 कट जाएगा ना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो 3x इधर आएगा तो प्लस का, और ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 15 हो गया, है ना। अब डिवाइड कर दिए कितने से, 5 से, तो x इज लेस देन इक्वल टू 5, 3 से डिवाइड करना। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बचेगा 5 - का 3x लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है। और इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो 5 - का 16 हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू 3x। ऐसा इसलिए करता हूँ, मैं x वाली टर्म को इधर उधर भेज देता हूँ ताकि नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव हमें लेना है, ताकि इनक्वालिटी का साइन जो रिवर्स ना करना पड़े। माइनस करेंगे तो माइनस का 11 बचेगा, लेस देन इक्वल टू 3x, तो -11/3 लेस देन इक्वल टू x। ऐसा कुछ नजारा आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसको नंबर लाइन पे। पहली वैल्यू है 5, कहीं यहाँ पे प्लस की है, दूसरी वैल्यू है -11/3, कहीं इधर ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान समझिएगा, दोनों ही इक्वल टू है तो दोनों को डार्क कर दो,
ये यहाँ पे x की वैल्यू 5 से छोटी है, देख लो अच्छे से, और अगर 5 से छोटी है तो इधर भेज दो, ठीक है। दूसरी चीज वहां पे x की वैल्यू उससे बड़ी है तो राइट हैंड साइड भेज दो भाई। कौन सा कलर दे दो इसमें, येलो दे देते हैं, यहाँ से राइट साइड दे दो तो इक्वल टू का साइन ये रहेगा, तो -11/3 और 5 और दोनों इंक्लूडेड है, तो आप ये वाला, ये कॉमन पोर्शन हो गया ना बीच वाली, आई बात समझ में। तो ये आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। ध्यान से बस सबको समझते जाना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ फिर से हमारे पास दो इनक्वालिटी का साइन है। जब भी आपको दो इनक्वालिटी का साइन दिख जाए ना, जैसे एक ये है और एक ये है, तो फटाफट उसे दो डिफरेंट क्वेश्चन में तोड़ दिया करो, आसान लगेगा। माइनस का 5 इज लेस देन 3 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, और दूसरा हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? डन है। चलिए अब क्या करूंगा, मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 25 बनेगा, लेस देन इक्वल टू, ये वाली चीज कट जाएगी देख लो, तो 3 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस का 6 बना लेगा। 6 इधर भेज देता हूं तो माइनस का नहीं प्लस का 6 कम हो जाएगा तो माइनस का 19 बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3x बनेगा, है ना, लेस देन सॉरी, और 3 से डिवाइड करेंगे तो -19/3 इज लेस देन x बनेगा। अगली चीज की बात करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस का 6 लेस देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, और यह आ जाएगा 3x इज लेस देन इक्वल टू 6, उधर चला जाएगा, फिर x इज लेस देन इक्वल टू आपके पास 2 जो वो देखने को मिल जाएगा। अब क्या करना है हमें, ध्यान से समझिएगा, अब क्या करना है हमें, तो यहां से हम क्या करेंगे, पहली चीज तो 2 है तो पॉजिटिव साइड कहीं रख देता हूं और इसको कहीं नेगेटिव साइड हम रख देते हैं। चलिए पहली चीज को इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है तो इसको कर दो डार्क, और किधर जा रहा है, x की वैल्यू छोटी है तो इस साइड कर दो, और दूसरी चीज देख लो क्या बोला है, ये इंक्लूडेड नहीं है तो कर दो इसको इस तरह से, और ये x की वैल्यू ग्रेटर है तो कर दो राइट साइड से। कॉमन पोर्शन ये है, ये इंक्लूडेड नहीं है तो इधर आपको पास छोटी ब्रैकेट, और 2 इंक्लूडेड है तो फिर बड़ी ब्रैकेट। समस्या कोई वही बता दो फटाफट, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है यहाँ तो फटाफट बता दो। और ये क्वेश्चन हो गया आपके पास 6। ये क्वेश्चन मुझे गलत क्यों लग रहा है आंसर, ये क्वेश्चन आंसर ही गलत है हमारे पास, तो एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए एक बार पहले तो मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन जो है वो गलत लिखा हो, और क्वेश्चन ही गलत आपके पास लिखा हुआ है, -15 था, यहाँ पे 5 नहीं था। कोई बात नहीं, आपको जैसा मैंने समझाया उसी तरीके से आपको सॉल्व करना, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में -15 है, 5 नहीं था, ठीक है। बाकी मैंने आपको जैसे बताया बिल्कुल एग्जैक्टली सॉल्व करना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से वो बिल्कुल करेक्ट है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको कंसेप्ट सीखना है चीजों को बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये वैसे अच्छा हुआ कि मैंने क्वेश्चन गलत लिख रखा था। रीजन क्या पता, आपको रट्टा नहीं मारना कि भाई बुक के क्वेश्चंस कर लियो हो गया, नहीं। आप लोग क्या करते हो, बुक के क्वेश्चंस को रट्टा मार देते, अब भाई रट्टा मार के बुक के क्वेश्चंस कर लोगे, वहां जो डिजिट चेंज होके आएगा, वहां पे जो अलग क्वेश्चन बन के आएगा, तब आप कैसे करोगे। आपको मेन उसकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ बुक की कर लेना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अरे बात समझ में। चलो अब इसको तोड़ देते हैं, इसको अगर मैं तोड़ देता हूं मेरे पास आ जाएगा -5 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस, ये सेम ही क्वेश्चन है अगर आप देखें तो, ये सेम ही क्वेश्चन है बाबू, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3x डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। चलो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का 20 बन लेगा, लेस देन इक्वल टू 2 माइनस का 3x बच गया, ठीक है। चलो 3x इधर भेज देता हूं और इसको उधर भेज देता हूं, तो ये 22 बना लेगा, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 20/3। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मतलब 20/3 नहीं आना चाहिए, 22 होगा ना, 20/3 क्यों होगा, 22 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, सही बात है भाई। देखो ये इधर जाएगा प्लस का होगा ना, तो 22 होगा। चलो ये सही है। आओ अगले की बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम ही चीज है, तो यहाँ से हम सेम काम करेंगे, 2 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 36 बन जाएगा, है ना, और इधर से कट जाएगा। अब इसको मैं इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आप बताओ मुझे, 2, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 34 बनेगा, देख लो अच्छे से, माइनस का 34 बनेगा, और ये उधर चला जाएगा तो कितना बना लेगा मेरे पास, 3 बना लेगा, 3x बना लेगा। यहाँ पे 24 लिख रखा है क्या आंसर में, नहीं 34 ही है, सही है। चलो 3 से डिवाइड कर दो, माइनस का 34 डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन इक्वल टू x हो गया। अब बस यहाँ से हम क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन पे बनाएंगे पहले, तो हम देखो ध्यान से समझना,
पॉजिटिव वैल्यू है ये वाली चीज, तो कहीं यहाँ पे 22/3 लिख देता हूँ। एक वैल्यू आपके पास -34/3, तो नेगेटिव के साइड कहीं पे लिख लेंगे भाई। चलो अब क्या करना है अपने को, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, यहाँ दोनों इंक्लूडेड है तो इसको भी इंक्लूड करो बाबू, और इसको भी इंक्लूड करो। सबसे पहली चीज तो ये है, ठीक है। अब क्या कहता है वो चीज समझते हैं। कहता है लेस देन इससे है तो लेस देन कर दो, और इससे ग्रेटर देन बोला तो ग्रेटर देन कर देना भाई। इससे हम इधर ग्रेटर देन, कॉमन पोर्शन ये है, दोनों इंक्लूडेड है, -34/3 इंक्लूडेड है, कॉमा 22/3 भी इंक्लूडेड है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। बताओ भाई कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। ओके, ये हो गया आपके पास। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी क्वेश्चन एक जैसे के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, और ये सभी के सभी आपके पास जो बिलोंग करते हैं वो थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। तो खैर आपको टेंशन नहीं लेना है, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम आपको अगली वीडियो में करवा देंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें हमने आपको सारी चीजें करवाई हैं समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।